क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अहम स्कॉलरशिप डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। ज़्यादातर तलबा जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या बरतानिया की स्कॉलरशिप्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन सऊदी अरब भी अब तालीम, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज, इस्लामिक स्टडीज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शोबों में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब की कुछ स्कॉलरशिप्स में ट्यूशन फीस, माहाना वजीफ़ा, रिहाइश, हेल्थ केयर, खाने की सहूलत और बाज़ सूरतों में एयर टिकट तक शामिल हो सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि बहुत से तलबा इन मौक़े से फ़ायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उन्हें सही प्लेटफॉर्म, सही यूनिवर्सिटी, सही डॉक्यूमेंट्स और सही एप्लीकेशन तरीका मालूम नहीं होता। अगर आप सऊदी अरब में स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑफिशियल प्लेटफॉर्म स्टडी इन सऊदी और सऊदी यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स को चेक करें। सिर्फ फेसबुक पोस्ट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस या गैर ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भरोसा ना करें क्योंकि डेडलाइंस, प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप की शराइत बदल सकती हैं। सऊदी अरब में आम तौर पर फुली फंडेड, पार्शल फंडेड और सेल्फ फंडेड मौक़े मौजूद हो सकते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप में ज़्यादातर बड़े अखराजात कवर हो सकते हैं। पार्शल फंडेड स्कॉलरशिप में सिर्फ कुछ अखराजात कवर होते हैं, जबकि सेल्फ फंडेड एडमिशन में तालिब इल्म अपने खर्च पर पड़ता है। इसलिए अप्लाई करने से पहले हमेशा ये चेक करें कि स्कॉलरशिप वाकई फुली फंडेड है या नहीं। यूनिवर्सिटीज़ की अहम यूनिवर्सिटीज़ में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, काउस्ट यानी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना शामिल है। ये यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ शोबों में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मौक़े फ़राहम कर सकती हैं। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासपोर्ट, फ़ोटो और कभी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, रेफरेंस लेटर्स, पासपोर्ट और कभी आइल्ट्स, टोफल या डोलिंगो जैसे टेस्ट की ज़रूरत हो सकती है। पीएचडी के लिए आमतौर पर मास्टर्स डिग्री, रिसर्च प्रपोजल, एकेडमिक सीवी, रेफरेंस लेटर्स, ट्रांसक्रिप्ट्स और मजबूत रिसर्च इंटरेस्ट चाहिए होता है। एक बात याद रखें, सिर्फ अच्छे नंबर काफ़ी नहीं होते। अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ कमज़ोर है, सीवी गैर प्रोफेशनल है, डॉक्यूमेंट्स नामुकम्मल है या आप एप्लीकेशन जल्दी जल्दी जमा करवाते हैं तो आपका चांस कम हो सकता है। संजीदा तालिब इल्म पोर्टल खुलने के बाद तैयारी शुरू नहीं करता, बल्कि पहले से पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स, सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, रेफरेंस लेटर्स, फ़ोटो और बाकी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखता है। अप्लाई करते वक्त पहले अपना डिग्री लेवल मुंतखब करें, फिर अपना फ़ील्ड मुंतखब करें, फिर वो सऊदी यूनिवर्सिटीज़ तलाश करें जो आपका प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। इसके बाद चेक करें कि मौका फुली फंडेड है, पार्शल फंडेड है या सेल्फ फंडेड। फिर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स गौर से पढ़ें, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करें और सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल या ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ज़रिए एप्लीकेशन जमा करवाएं। सबसे बड़ी गलती ये है कि तलबा एक ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ हर यूनिवर्सिटी में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये कमज़ोर अप्रोच है। आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ ये बताना चाहिए कि आपने यही प्रोग्राम क्यों मुंतखब किया, यही यूनिवर्सिटी क्यों मुंतखब की, सऊदी अरब क्यों मुंतखब किया और आपका पिछला एकेडमिक बैकग्राउंड इस प्रोग्राम से कैसे मैच करता है। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में आम गलतियों से भी बचें, जैसे रिक्वायरमेंट्स पढ़े बगैर अप्लाई करना, धुंधले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, गलत मालूमात देना, डेडलाइन मिस करना, ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई करना जो आपके बैकग्राउंड से मैच नहीं करता और सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट्स पर भरोसा करना। याद रखें, स्कॉलरशिप सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं मिलती। स्कॉलरशिप उन तलबा को मिलती है जो वक्त पर तैयारी करते हैं, ऑफिशियल हिदायत पढ़ते हैं, सही डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं और मज़बूत एप्लीकेशन बनाते हैं। इसलिए अगर आप वाकई सऊदी अरब में स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं तो आज ही तैयारी शुरू करें, क्योंकि डेडलाइन आने के बाद तैयारी शुरू करना बहुत देर हो सकती है। अब आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सऊदी अरब स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ अकाउंट बनाना होता है, प्रोग्राम कैसे मुंतखब करना होता है और डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने होते हैं। अच्छा जी, ये हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और ये यहाँ पे आप गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टडी इन सऊदी। ये पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसको ओपन करें और ये ख्याल रखें कि कोई और वेबसाइट नहीं ओपन करें।
इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको ओपन करें। और ये 2 वेबसाइट्स यहाँ पे आ जाती हैं स्टडी, ये इंग्लिश में और अरबी में। इंग्लिश वाले को सिलेक्ट करते हैं हम। अगर यहाँ पे इंग्लिश ना आए तो यही एक ऑप्शन है, यहाँ से आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। तो ये इस तरह का इंटरफेस इसका नज़र आता है। यहाँ स्टार्ट योर एप्लीकेशन इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अभी नहीं, साइन अप पहले करेंगे। ये साइड पे साइन इन का है ऑप्शन, ये मैं आपको लेटर बताता हूँ बाद में। और ये इस तरह का इंटरफेस है। ये यहाँ पे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन और एजुकेशन वीज़ा के लिए स्पेस दी हुई है, फुली फंडेड और पार्शली फंडेड और सेल्फ फंडेड। फुली फंडेड में सारा कुछ वो देते हैं और पार्शली में कुछ आप देते हैं, कुछ वो देते हैं, और सेल्फ फंडेड में सारा कुछ आपको देना पड़ता है। ये इस तरह का इंटरफेस है इसका। ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं और ये स्टूडेंट गाइड दी हुई है। और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, तो अगर आपने इनको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये व्हाट स्टेजेस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन गो थ्रू, कौन कौन सी स्टेजेस में एप्लीकेशन गुजरती है, और हाउ कैन आई गेट द स्कॉलरशिप। ऊपर जाते हैं हम, ये 4 ऑप्शन हैं। इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये है, इंस्टीट्यूशंस में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ दी हुई हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ में, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट। यहाँ से आप सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मदीना सेलेक्ट करते हैं। तो मदीना में ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना है और दूसरी तैयबा यूनिवर्सिटी। और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ये 3 कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेजेस, ये मदीना में है। अब हम क्लिक करेंगे फाइंड योर प्रोग्राम, तो ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे आ गए हैं कि डिप्लोमा, एसोसिएट डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम्स में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे जो प्रोग्राम आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल बैचलर्स अगर सेलेक्ट करें तो आपने स्कॉलरशिप टाइप भी चेंज करनी है, क्योंकि देखें बैचलर्स मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे सारे पेड आ रहे हैं ना। तो ये इंटरनेशनल के लिए इंग्लिश में है, और ये बोथ मेल एंड फीमेल के लिए और रियाज में है, ये पेड आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम इसके स्कॉलरशिप टाइप को चेंज करेंगे, फुली फंडेड में आएंगे। अब ये देखें यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप वाले प्रोग्राम्स आ गए। यहाँ पे सिटीज़ भी आप चेंज कर सकते हैं और स्पेसिफिक प्रोग्राम भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ से साइन अप करेंगे। साइन इन करने के लिए यहाँ पे हमने करना है, क्योंकि प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ से हम साइन इन का क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से साइन इन को क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का क्रिएट अकाउंट के बारे में आ गया। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो फिर आपको अकाउंट बनाने की आदत नहीं है, और नहीं तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है और आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। फिर आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और फिर ये आपकी ईमेल पे आपको एक मैसेज आ जाएगा जो एक्टिवेट करने के लिए आपके अकाउंट को। ये एक ईमेल आ गया है उनका, जिसमें इसके अंदर वो एक्टिवेट करने का, अकाउंट को एक्टिवेट करने का लिंक है। तो ये अकाउंट एक्टिवेटेड हो गया। अब फिर साइन इन के बटन को प्रेस करें और जो पासवर्ड और ईमेल आपने दिया था वो यहाँ पे लिखें और फिर साइन इन कर दें। तो ये आपका साइन इन पेज आ गया। इसमें अगर आपका ये कोई एरर शो कर रहा है, लेकिन अगर आपका एरर इस तरह का हो तो आप ये होम बटन पे क्लिक करें। अगर आपके पास इस तरह का एरर शो हो रहा हो तो आप, क्योंकि ऊपर वो आ रहा है कंप्लीट गाइड, कंप्लीट योर प्रोफाइल, तो कंप्लीट प्रोफाइल करने के लिए अगर एरर ये पता नहीं क्यों शो कर रहा है, लेकिन आप होम पे जाके ये साथ होम का एक बटन आ रहा है, इसको क्लिक करें। उसके बाद प्रोफाइल सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास प्रोफाइल सेटअप आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना आपने डिटेल्स लिखनी है, पर्सनल डिटेल्स और मैरिटल स्टेटस और पासपोर्ट नंबर, क्योंकि पासपोर्ट इसके लिए लाजमी है। ये पासपोर्ट अपलोड करना है तो इसलिए इसके लिए पासपोर्ट लाजमी है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये पासपोर्ट इसको अपलोड कर दें। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है अपना, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है, एड्रेस, और ये आपने सारी डिटेल इस तरह फिल करके फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर उसके बाद ये आपके पास एम्प्लॉयमेंट एंड स्टडी डाटा आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है कि आप क्यों सऊदी अरब में स्टडी करना चाह रहे हैं, और फिर आपने कुछ अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस वगैरह वो अटैच करने हैं इस पेज पे।
सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किए, तो इसलिए ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आप फाइंड योर प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ से प्रोग्राम की सिलेक्शन करेंगे। आपको स्पेसिफिक अपना प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे, तो उससे रिलेटेड आपके नीचे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आप उसकी डिटेल करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, यहाँ से फुल पेड स्कॉलरशिप जो है उसको कर लीजिएगा सिलेक्ट। ये काफ़ी कम्पिटिटिव होता है, बहुत सारे लोग इस पर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये फुल स्कॉलरशिप वाला जो है वो एक प्रोग्राम ओपन हो गया। इसको सिलेक्ट करें आप इस तरह से 22 या 25 जो है प्रोग्राम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अप्लाई करें, अल्लाह खैर करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।